नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह। मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में देख गया होगा कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ये आपका चैप्टर नंबर 4 यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपका है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अब हम कैड के बाद अब हम कैम में घुस चुके हैं। ठीक है, हम कैम को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये लिखा हुआ है। तो अब सारी बातें मैन्युफैक्चरिंग की होंगी, डिज़ाइन की बात हो चुकी है। ठीक है, अब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। ये आपका है पहला ही टॉपिक, इसमें है न्यूमेरिक कंट्रोल, संख्यात्मक नियंत्रण। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग को नंबर को कंट्रोल करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक कंट्रोल मतलब संख्याओं को नियंत्रण करेंगे, उससे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वो कैसे होगा? ठीक है, जिसे कहते हैं एन सी। एन मतलब न्यूमेरिक, सी मतलब कंट्रोल। यही है एन सी प्रोडक्शन सिस्टम। न्यूमेरिक, एन फॉर न्यूमेरिक, सी फॉर कंट्रोल, प्रोडक्शन सिस्टम, यही न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक है, तो इसी को कहा गया है। हिंदी में इसको देखते हैं पहले क्या है ये। ठीक है, तो देखिए ये आपका है संख्यात्मक नियंत्रण को सरलतम रूप से निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? देखिए, संख्याओं का नियंत्रण एक योजना योग्य स्वचालन है। योजना योग्य स्वचालन का मतलब होता है यहाँ पे, ये होता है क्या है यहाँ पे, ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहीं, ये न्यूमेरिक कंट्रोल इज ए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। समझ रहे हैं? तो ये आपका जो संख्याओं का नियंत्रण एक योजना योग्य स्वचालन है। यह मशीनों एवं अन्य मशीन टूल को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जो आपका जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, इसका सीधी भाषा में ये समझिए कि एक सीएनसी मशीन जो ऑटोमेटिक चलती है, जिसमें प्रोग्राम किया जाता है। सीधी सी बात, अगर आपके पास प्रोग्रामेबल और ऑटोमेशन की बात कही जाती है तो आप सीएनसी मशीन आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि आप सही से समझ सके कि ये कहना क्या चाह रहा है, किस चीज़ के बारे में कह रहा है। अगर आपके दिमाग में सीएनसी मशीन आ गई तो आप समझ जाएंगे कि पूरी कहानी कैसे हो रही है। ठीक है, तो यही इसमें कहा है कि ठीक है, यह मशीन एवं अन्य टूलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसमें निर्देश को टेप रीडर, इलेक्ट्रिक कमांड या कंप्यूटर द्वारा भेजा जाता है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन आप भेजते हैं मशीन में, जो आपके पास सीएनसी मशीन है, निर्देश को टेप रीडर बहुत पुरानी परंपरा हो गई है। पहले जिसे आप गाँव में या शहरों में एक आता था कैसेट, जिसमें रील लगी होती थी, तो वही कहते टेप, उसको कहते थे टेप रिकॉर्डर। तो यही टेप रीडर मतलब टेप की सहायता से उसको रीड करके कमांड को हम उस मशीन में भेजते हैं, या इलेक्ट्रिक कमांड के द्वारा या कंप्यूटर द्वारा भेजते हैं। अब तो कंप्यूटर से काम होने लगा है, क्योंकि हम कंप्यूटर से जी कोडिंग एम कोडिंग जो भी है डायरेक्ट कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं, वो कमांड को कंप्यूटर से भेजते हैं उस मशीन में। ठीक है, टेप रीडर बहुत पुराना हो चुका है, जिसमें आपकी एक फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी। फ्लॉपी डिस्क भी एक टाइप का टेप रीडर है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक होती है और टेप भी आपका मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो यही है। और इलेक्ट्रिक कमांड भी उसमें चलती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या है इसका, देखिए, न्यूमेरिक कंट्रोल कैन बी डिफाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज बिलो। मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में परिभाषित कैसे किया गया है। कंट्रोल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। नंबरों को का कंट्रोल ही न्यूमेरिक कंट्रोल कहलाता है। दिस प्रोसेस फॉर ये प्रोसेस किसके लिए है? किसके लिए? कंट्रोलिंग द मशीन एंड मशीन टूल। ये प्रोसेस मशीन को कंट्रोल करने के लिए और मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए है। इन दैट इंस्ट्रक्शन इज, इसमें इंस्ट्रक्शन इज सेंड बाई, इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है किसके द्वारा? टेप रीडर के द्वारा, इलेक्ट्रिक कमांड के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया इसमें एक लाइन और कहा गया कि संख्यात्मक नियंत्रण एक योजना योग्य स्वचालन है, जिसमें प्रक्रम का नियंत्रण संख्या, शब्दों अथवा चिन्हों द्वारा किया जाता है। ये समझिए कि ये तो आप जान रहे हैं कि ये पूरा जो आपका न्यूमेरिक कंट्रोल है, ये आपका प्रोग्रामेबल है। ठीक है, प्रोग्रामेबल है, जिसमें प्रक्रम का नियंत्रण, जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? संख्या मतलब नंबर से, या शब्द। जो आप एक न्यूमेरिक कंट्रोल होता है ना, इसमें एक जो आपका जी कोडिंग एम कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है, एक कोडिंग और होती है जिसमें शब्द लिखते हैं आप, गो टू, गो देयर, इस टाइप से शब्द लिखते हैं, जिससे आप प्रोग्राम करते हैं शब्दों को लिख के। ठीक है, और कुछ सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल से ज़्यादा आप प्रोग्राम करते हैं।
ठीक है, वही बात इसमें करी गई है। आगे प्रोग्रामिंग है, आपको हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे कि नंबर वाली प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे और शब्दों वाली प्रोग्रामिंग दोनों दोनों सिखाएंगे आपको, ठीक है। नंबर वाली प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे और शब्दों वाली दोनों सिखाएंगे, दोनों है प्रोग्रामिंग, दोनों आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो हम बताएंगे। ये आपका पूरा मशीन है, पूरा सेटअप ये है। ये देखिए क्या है इसमें, ये आपका प्रोग्राम है, यहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम करने के बाद ये प्रोग्राम को कहाँ भेजेंगे, मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजेंगे, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजेंगे। मशीन कंट्रोल यूनिट से मतलब आप ये समझिए कि जहाँ पे सीएनसी मशीन जहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद सीएनसी मशीन क्या होगी, एक टूल से जुड़ी होगी, इक्विपमेंट से जुड़ी होगी कि जो ये कमांड सीएनसी मशीन में है ये उसको फॉलो करके ये ऐसे काम करेगी सीएनसी मशीन। मतलब सीएनसी मशीन को जब खोलेंगे आप तो ये पूरे पार्ट आपको उसी में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये एक आप एज एग्जांपल समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप एक पोर्शन में प्रोग्राम लिखेंगे, दूसरे पोर्शन में प्रोग्राम रन होगा, तीसरा पोर्शन जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा प्रोग्राम को, और मशीन आपकी रन करेगी जहाँ पे आपका वर्कपीस को बनाया जाएगा, ठीक है। यही आपका पूरा ये आपका ये मैन्युफैक्चरिंग, आपका पूरा जो एएनसी मशीन है ऐसे काम करेगी, ठीक है। हम इसको एएनसी मशीन इसलिए कह रहे हैं कि पहले एएनसी मशीन के नाम से आई थी ये, बाद में उसको सीएनसी मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया। सीएनसी मशीन को डेवलप करके मतलब एक एडवांस टेक्नोलॉजी लाई गई सीएनसी मशीन की, ठीक है। उसके बाद डीएनसी आई, ठीक है। तो ये देखिए आपकी एलिमेंट ऑफ एनसी मशीन। एनसी मशीन के क्या क्या एलिमेंट है, अवयव क्या क्या अवयव हैं, एनसी मशीन के क्या क्या अवयव हैं इसको देखते हैं। मेन एलिमेंट ऑफ एनसी मशीन आर बिलो, क्या क्या भैया देखते हैं इसको। देखिए MCU ये लिखा है, MCU मशीन कंट्रोल यूनिट, ये लिखा है मशीन कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे हमने आपको दिखाया भी था कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या क्या है, ये देखिए आपकी मशीन कंट्रोल यूनिट ये है आपकी, ठीक है। दूसरा पार्ट प्रोग्राम, ये आपका पार्ट प्रोग्राम जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ये आपका पार्ट प्रोग्राम हो गया। तीसरा क्या है, मशीन टूल, ये आपका मशीन टूल है जहाँ पे कि ये मशीन टूल इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ के इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। मशीन MCU की इंस्ट्रक्शन को ये मशीन टूल आपका फॉलो करेगा, समझते हैं। ये आपका मशीन यूनिट है, आपकी मशीन टूल आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अच्छा इसको तीनों को एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे, देखिए इसको ध्यान से। पहला है आपका MCU मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का बना होता है, ठीक है। भाई ये सारा कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक का बना होता है। सारा अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो जो भी कंट्रोल करने की बात की जाए तो सारी चीज़ें चिप की बनी होती है, IC की बनी होती हैं, समझ रहे हैं। तो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ये MCU पंच टेप से प्रोग्राम का अध्ययन कर उसे क्रियान्वित करता है। पंच टेप आप समझ गए, जो आप टेप देखे दिल वाला, तो उसमें कुछ पंचिंग की जाती है कि उसको रीड कर सके कि यहाँ पे जिस हिसाब से मतलब उसको वहाँ पे एक उसकी पंचिंग की जाती है। जिससे आप गाना सुनते हैं तो उसमें भाई गाने में भी तो एक उसको रिकॉर्डिंग की जाती है, वही टेप पे एक पंच का मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जाता है कि उसको वो आपका जो प्रोग्राम है उसको रीड करेगा, उसके बाद उसको परफॉर्म करेगा। यह इन प्रोग्राम निर्देशों को यांत्रिक क्रियाओं में बदलकर मशीन को क्रियान्वित करता है। भाई आप प्रोग्राम तो हाथ से लिखेंगे ना, प्रोग्राम तो वहाँ पे G कोडिंग M कोडिंग जो भी है आप टाइप कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जो प्रोग्राम है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, फिर यांत्रिक क्रियाओं में उसको बदलेगा, ठीक है। हमें तो मेन काम मशीन पे है ना, मशीन चलनी चाहिए। आप प्रोग्राम चाहे जो लिखें, चाहे जैसे ही लिखें, हिंदी अंग्रेजी उर्दू में लिखें, लेकिन हमें मेन है मशीन चलनी चाहिए और मशीन पे जो मेरा वर्कपीस है जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मुझे प्रोडक्ट बन के मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है उसको यांत्रिक क्रियाओं में बदलता है। तो अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत अलग अलग टाइप के प्रोग्राम हैं, लेकिन सबका काम एक ही है कि वो यांत्रिक क्रियाओं में उनको बदलना। बात समझ रहे हैं। तो ये मशीन यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट इज मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। जो मशीन कंट्रोल यूनिट है MCU है, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का बना होता है। MCU स्टडीज ऑफ प्रोग्राम, MCU प्रोग्राम को पढ़ता है। फ्रॉम पंच टेप से पढ़ता है। परफॉर्म देव और उन्हें परफॉर्म करता है, ठीक है। दिस इज कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है क्या, कहाँ से, फ्रॉम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू मैकेनिकल एक्टिविटी, ठीक है। यह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से मैकेनिकल एक्टिविटी में इसको कन्वर्ट करता है। एंड परफॉर्मेंस द मशीन, और मशीन पे परफॉर्म करता है। एंड परफॉर्म द मशीन, और मशीन को परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
MCU प्रोग्राम एवं मशीन टूल के मध्य की कड़ी होता है। जो MCU होता है भाई, यहाँ पे देखिए आप, MCU जो आता है क्या 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 कि प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच की कड़ी होता है। ये आप इसको देखिए, यहाँ पे फिगर में देखिए, जो MCU ये है, ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका टूल मशीन टूल है, इसके बीच की कड़ी है ना यही। अगर इसको हटा दिया जाए तो प्रोग्राम को मशीन टूल थोड़ी पढ़ पाएगा। प्रोग्राम को तो हम हमेशा ये MCU पढ़ेगा और इनको आदेश देगा कि भैया ऐसे काम करो, इनको पढ़ेगा और इनको आदेश देगा। तो ये दोनों इसके और इसके बीच की कड़ी है ये MCU, यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, MCU प्रोग्राम और मशीन टूल के मध्य की कड़ी होता है। ठीक है, मशीन टूल के को निर्देश के अनुसार क्रियान्वित करता है। मशीन टूल को, जो MCU होता है, मशीन टूल को निर्देश के अनुसार उनको चलाएगा। ठीक है, वही है MCU इज वर्क एज इंटरमीडिएटर बिटवीन प्रोग्राम एंड मशीन टूल। प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच का इंटरमीडिएटर होता है, ये मध्यस्थ होता है, मध्यस्थता करता है। ठीक है, MCU कंट्रोल द मशीन टूल एंड प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। MCU जो होता है मशीन टूल को परफॉर्म करता है उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दे देंगे, वह MCU उनको ऐसा परफॉर्म कराएगा कि भैया ऐसे आप काम करो, क्योंकि हमें पीछे से आदेश ऐसा मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ MCU के अवयव। अब देखिए यहाँ पे अभी था NC मशीन के अवयव, अब यहाँ पे MCU के अवयव, मतलब ठीक है, MCU क्या क्या अवयव। रीडर यूनिट, भाई देखिए MCU जो है उसको रीड करेगा पहले। ठीक है, फिर डेटा को बफर करेगा, उसको समझेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट पैनल तक एक्चुएट करेगा, मतलब उनको भेजेगा मशीन के पास। फिर ठीक है, फिर उसमें कंट्रोल पैनल लगा होता है, उसमें एक होता है फीडबैक का मतलब क्या गलती हो रही है उसको पढ़ेगा, उसके बाद इनको सुधार करेगा उसमें। तो ये इसमें आपके इतने MCU के अवयव होते हैं। ठीक है, ये आपके MCU के अवयव हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये आपकी पूरी MCU काम करता है। ठीक है, MCU का काम है कि प्रोग्राम को पढ़ना, प्रोग्राम के पढ़ के उनके इंस्ट्रक्शन को आपके टूल को देना, मशीन टूल को देना कि मशीन टूल ऐसे काम करेगा। यही पूरा है इसमें। इसको हम अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, NC प्रोग्राम प्रोसेस, देखिए ये NC प्रोसेस है। तो पहले इन सबको जो MCU के एलिमेंट हैं छः को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद NC के प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हों उनको ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरे पास व्यवस्थाएं कम है और मैं इन कम व्यवस्थाओं में भी आपको एक अच्छा वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एग्ज़ाम आपके जून में हो या जुलाई में हो सकते हैं, जो भी हो, जैसा भी रहा हो, लेकिन आप एक अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अगले सेमेस्टर में हम और भी अच्छे सब्जेक्ट के वीडियोज़ लाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 समाप्त कर दिया है। अगर आपने मेरा अभी तक देखा नहीं है वो वीडियो 1, 2, 3 को, तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और चैप्टर नंबर 2 और 3 का मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।